Students, yesterday we have discussed Unit 4, Chapter number 2, My Elder Brother, Scene 1, and today we are going to discuss Scene 2 of the chapter. कल हमने Scene 1 को डिस्कस किया था जो हमारा चैप्टर था My Elder Brother, और आज हम Scene 2 को डिस्कस कर रहे हैं. So Scene 2 में क्या होता है? The final exams are over and results are out. फाइनल एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं एंड द रिजल्ट्स आर आउट, और रिज़ल्ट जो है वो निकल गया है, रिजल्ट आ गया है. तो भैया क्या कहता है? अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, कि बड़े दुख की बात है, मैं दोबारा से फेल हो गया. मुन्ना कहता है ओह बट भैया आई हैव पास एंड टॉप्ड माई क्लास, लेकिन भैया मैं पास हो गया हूँ, मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है. नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. अब भैया हम में केवल 2 साल का डिफरेंस है, मतलब आप मुझसे 2 क्लास आगे हो. सो भैया सेज बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड. मेरे प्रिय भैया इतने प्राउड मत करो. यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड. तुमने केवल एक ही क्लास पास की है और तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ. एंड यू आर स्मार्ट, और तुम स्मार्ट हो. Once in a while in a gully danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. एक बार गुल्ली डंडा के गेम में लकीली तुमने हिट कर दिया था गोल को, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम उस गेम में बिल्कुल मास्टर हो गए. तो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ. हाँ, you have mastered the game. You have to work hard to be successful in life. तो उसने बोला भैया ने कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें कठिन मेहनत करनी पड़ेगी. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of the hard work. तो उसने बोला कि जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे और वहाँ पर अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करने का क्या इम्पोर्टेंस होती है. इन ज्योमेट्री इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग. ज्योमेट्री में अगर कोई ABC के बदले अगर ACB लिख देता है तो आंसर इफ़ वन राइट ACB, हाँ अगर ABC के बदले कोई ACB लिख देता है तो आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है. द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, और एग्जामिनर आपको बिल्कुल भी नहीं बख्शता है. दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और वो चाहते हैं तुम टेक्स्ट बुक से वर्ड टू वर्ड पढ़ो. मुन्ना कहता ओह भाई साहब दिस इज स्कैरी, कि भैया ये बहुत डरावना है. आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, और मैं नहीं सोचता कि मैं अभी 9th क्लास में जाऊंगा. बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास. लेकिन अभी मैं अपना स्कूल का काम पूरा करूँगा ताकि मुझे जो है कोई पनिशमेंट क्लास में ना मिले. तो भैया कहता जस्ट टूडे we were asked to write a short essay on the topic punctuality in 4 pages, कि आज हमें कहा गया है कि ऐसे लिखना है, जो टॉपिक है पंक्चुअलिटी उसके ऊपर, और 4 पेज का ऐसे लिखना है. एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस, और कल्पना करो क्या 4 पेज में तुम ऐसे लिख सकते हो एंड स्टिल बी शॉर्ट, और वो शॉर्ट भी होना चाहिए. इट इज़ ऑल मिक्सड अप, लेकिन ये सारा सब मिक्स हो रहा है. तो मुन्ना कहता है थिंकिंग अलाउड, बहुत ज़्यादा सोचते हुए. थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान. इट वॉज अ टाइम फॉर स्कूलिंग और एल्स, ये स्कूल का टाइम है या कोई और टाइम है. द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, नहीं तो मुझे डांट लगती ही रहती. So students, we have completed the scene 2 of the chapter and tomorrow we will discuss the scene 3. अब हमने scene 2 complete कर लिया है, कल हम जो scene 3 है उसको discuss करेंगे. So what you have to do, you have to read the chapter scene 2
अब आपको सीन 2 भी अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है। एंड क्वेश्चन आंसर हैज़ बीन सेंड टू यू इन द PDF, और PDF में आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए गए हैं, आपको उनको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।